अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जीएम क्रिकेट कोच चैनल के साथ ग़ुलाम मिर्ज़ा शेख। आज हम मौजूद हैं सिंध के कदीम शहर सक्खर में। आज हम जिस प्लेयर के साथ आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो मोस्ट सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। फ़र्स्ट क्लास ग्रेड 1 और ग्रेड 2 खेले हैं, विकेट कीपर बैट्समैन हैं। उनकी अच्छी बात खुसूसियत ये है कि वो 55 साल की उम्र में भी माशाल्लाह अपनी टीम की जान है। कीपिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, अपनी टीम को सहारा देते हैं। बड़े ज़बरदस्त और नाइस बंदे। रिस्पेक्टेबल सर मुश्ताक भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हम बात का आगाज़ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। माशाल्लाह आपकी फ़िटनेस, 55 साल की उम्र और अभी भी आप मेन प्लेयर हैं अपनी टीम के, बैटिंग करते हैं। तो कोई ख़ास प्रैक्टिस है या कोई ख़ास राज है? क्या राज है, हमें बताएं अपनी फ़िटनेस का। अल्हम्दुलिल्लाह, फ़िटनेस का जो राज है वो यही है कि मैं रेगुलर ग्राउंड में होता हूँ। रनिंग, एक्सरसाइज, सीज़न ऑन हो या सीज़न ऑफ हो, तो मेरी रूटीन यही है कि मैं ग्राउंड में जाऊं और कम से कम भी आधा घंटा ग्राउंड में रहता हूं रनिंग और एक्सरसाइज करने के लिए। और ये बचपन से ही शौक़ है क्रिकेट का, उसके साथ रनिंग एक्सरसाइज वगैरह करने का। फिर दोस्त बॉडी बिल्डिंग करते थे तो उनके साथ भी चला जाता था, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ स्टेमिना में, पावर में, क्रिकेट खेलने में। और कीपिंग तो आपको पता है कि कितना मुश्किल काम है, उठना बैठना हर बॉल पे और आगे पीछे भागना। तो इस वजह से भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थकावट नहीं होती थी। और अभी भी मैं कीपिंग करता हूँ तो मुझे कोई थकावट नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं। इस वजह से ही कि मैं ग्राउंड में इन हूँ और अपनी फ़िटनेस पे तवज्जो हूँ। फ़िटनेस को बरकरार रखना ये बड़ी बात है। ये अल्लाह ताला की ऐसे समझो ख़ास मेहरबानी है मेरे ऊपर कि मैंने इसको बरकरार रखा है बचपन से ही। अंडर 19 से ही या उससे पहले भी ये शौक़ है और अभी भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे को जो जज्बा शौक़ है नौजवानों से ज़्यादा है। इस वजह से ही मैं ग्राउंड में हूँ। और जिसको मैंने कोचिंग की थी, जिन खिलाड़ियों को, वो भी नामवर खिलाड़ी थे अपने दौर में, लेकिन अभी वो मेरे से भी ज़्यादा बूढ़े हो गए। मेरे सामने अभी वो कुछ भी नहीं है। हालांकि उनको मैंने सिखाया और वो अच्छे खिलाड़ी बन गए और ख़त्म भी हो गए। ये वजह ये थी कि उन्होंने ग्राउंड छोड़ दिया, उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी, उन्होंने फ़िटनेस को बरकरार नहीं रखा। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ़िटनेस को बरकरार रखा, ग्राउंड को कंटिन्यू किया। जो बकाया एक्टिविटीज़ थी, फालतू इधर उधर घूमना, होटलों पे बैठना, वो मैंने नहीं किया। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूँ और रेगुलर मैच खेल रहा हूँ, अपनी टीम का कप्तान हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस भी है। ऐसे नहीं कि मैं भाग नहीं सकता या बॉल उठा के थ्रो नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी नौजवान से मेरा मुकाबला तो नहीं है उम्र के हिसाब से, लेकिन मैं मुकाबला कर सकता हूँ। अभी भी नौजवान को अगर आप बॉल दो कि बाउंड्री से थ्रो करो कीपर को, तो वो नहीं कर सकेगा। एक आधा कर जाएगा, लेकिन कंटिन्यू 5 या 10 बालें एक्यूरेट उसको कीपर को नहीं पहुंचा सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में एबिलिटी है कि कम से कम भी 5 बालें में कीपर को पहुंचा सकता हूं। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, माँ बाप की दुआएं हैं, उस्तादों की दुआएं, उनकी खिदमत की है, उनका अदब एहतराम किया है कि आज मैं आपके सामने हूं और खेल रहा हूं। माशाल्लाह 20 साल कैरियर में आपने बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ भी खेला होगा। कुछ नाम जो शेयर करना चाहेंगे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अंडर 19 से सीनियर ग्रेड 2 खेली है, तो उसमें काफ़ी बड़े खिलाड़ी उनका सामना भी किया, उनके साथ भी खेला, उनके साथ भी
ट्रेनिंग की है। तो उनमें बासित अली थे और मोइन खान भी थे और हारिस खान भी थे, और यहाँ से इंतमाम और मुश्ताक अहमद इनके ख़िलाफ़ भी खेले, और ताहिर नकाश इनके साथ भी मैच हुआ। वो हमारा साहिवाल में फ़र्स्ट क्लास था मैच वो। तो और खालिद लतीफ़ इनके साथ भी खेला, इनके ख़िलाफ़ भी खेला। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तजुर्बा हुआ, उनसे बहुत कुछ सीखा, उनकी बैटिंग से। और सलीम यूसुफ भाई उनके साथ भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हुई थी, और तौसीफ़ अहमद, हारून रशीद साहब, सिकंदर भाई भी, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाया अंडर 19 में। तो इन बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलकर एतमाद भी आया और टेक्निक भी आई गेम में, तो इससे बड़ी इम्प्रूवमेंट आई। इतने बड़े कैरियर में कुछ अच्छे लम्हात भी गुजरे होंगे और कुछ नागवार भी। तो अच्छे लम्हात, खुशी वाले लम्हात कौन से थे आपके लिए, और नागवार कौन से थे, वो थोड़ा शेयर करें। हाँ, खुशगवार अल्हम्दुलिल्लाह जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो खुशगवार हो जाता है लम्हात। तो अंडर 19 जब मैंने पहले साल अंडर 19 खेली तो अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा, बावलपुर और इधर हैदराबाद, शायद हैदराबाद गए थे। तो वहाँ पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी मेरी। हर इनिंग में तकरीबन 50 रन, 60 रन, 70-80 रन ऐसे थे हर इनिंग में। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी थी। ये जज्बा भी था, कोई बड़ी इतनी बड़ी ट्रेनिंग नहीं थी, बड़ी इतनी कोचिंग भी नहीं थी, लेकिन एतमाद था अपने ऊपर, एतमाद था, जज्बा था कि कुछ करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी हुई। तो जब सीनियर में गए तो बस ये डिवीज़न का कोई रूल था, शायद रूल था या उनकी अपनी प्लानिंग थी बड़ों की। तो मैं विकेट कीपर था, रेगुलर विकेट कीपर था, अंडर 19 से खेलता हुआ आ रहा था और सीनियर में भी खेला था। तो जब मैं वहाँ गया, कोयटा के साथ मैच था, तो वहाँ गया तो मुझे 11 में ही नहीं लिखा, नाम ही नहीं था मेरा। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इतना कि मैं लग रहा था कि क्रिकेट छोड़ दूँगा, क्योंकि एक न टीम में था, न कीपर था, न क्या था। उसको 11 में इन कर दिया और मुझे रेगुलर कीपर को बाहर कर दिया। तो ये मुझे बड़ा सदमा हुआ, बड़ा टेंशन हुआ। फिर दोस्तों ने दिलासे दिए तो फिर थोड़ा बहुत क्रिकेट की तरफ लगाव हो गया फिर। तो ये बड़े दुखी लम्हात थे मेरे लिए। क्रिकेट स्टार्ट करने से पहले कोई आइडियल, कोई ऐसा प्लेयर जिसको आपने देख के क्रिकेट स्टार्ट की, और आपके शुरुआती दौर में जो कोच रहे वो कौन थे? शुरू में जो मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो आइडियल मेरे जावेद मियांदाद थे, वसीम बारी थे विकेट कीपिंग में। तो मुझे बड़ा शौक़ होता था विकेट कीपिंग का, बड़ी मेहनत करता अपने आप ही। मुझे पता नहीं था कीपिंग का, उसकी टेक्निक, उसके स्किल्स क्या हैं, ये तो बाद में पता पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी मेहनत खुद करता था, खुद भाग दौड़, कीपिंग करना, कैच प्रैक्टिस करना, तो उसका भी मुझे रिज़ल्ट मिलता था। लेकिन जब मुझे कोचिंग मिली अंडर 19 यूबीएल में, और मामा खुशू हमारे साथ होते थे, तो उससे और बड़ा फ़ायदा हुआ। अगर मुझे कोई उस दौरान ही अच्छा कोच मिल जाता तो शायद मैं पाकिस्तान खेल जाता, लेकिन बदकिस्मती नसीब की बात है कि मैं रह गया। आपके साथ जो सखर डिवीज़न के अच्छे प्लेयर गुजरे होंगे, उनमें से कुछ प्लेयर्स जो ना पहुंच सके इंटरनेशनल लेवल तक, उनके नाम बता सकते हैं? हाँ, हमारे सखर डिवीज़न में भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, ख़ास करके सखर शहर में उनके बड़े नाम थे उस दौरान। जैसे आरिफ अमीन है, लाला वहीद है, और अकील भाई थे, वो भी बड़े अच्छे। वो श्रीलंका और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ साइड मैचों में खेले थे, लेकिन पाकिस्तान लेवल पे न पहुंच सके।
और हमारे दोस्त आगा जावेद, वो उनकी बहुत अच्छी किस्मत थी, किस्मत के साथ उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, उनकी विकेटें थी, तो इस वजह से वो सबसे नुमायाँ थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त हैं, ऐसे समझें कि वो खेले तो हम भी उनके पीछे ही थे, हम भी खेल गए। तो वो खेले और हमारे पनवाकिल के खिलाड़ी थे मुमताज़ अली और अब्दुल समद मरहूम, वो अभी इंतकाल कर गए हैं, तो वो भी बहुत अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी थे। उसके साथ उनके मंजूर भट्टी थे और लाला वहीद भी हमारे बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे, सक्खर सिटी के, सक्खर शहर के, लेकिन बदकिस्मती वो न पहुंच सके। आज की क्रिकेट और 20 साल पहले वाली क्रिकेट में आपकी नज़र में क्या फ़र्क है? आज की क्रिकेट और 20-25 साल पहले वाली क्रिकेट में बड़ा फ़र्क ये है कि आजकल खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, और जो 20 साल 25 साल पहले जाए तो क्लब कम थे, खिलाड़ी बहुत अच्छे थे, बड़े टैलेंट खिलाड़ी थे, हर टीम में खिलाड़ी थे और हर टीम बाकायदा प्रैक्टिस करती थी। आजकल वो नहीं है। ये हमारी टीम है सिंध क्रिकेट क्लब जो प्रैक्टिस कर रही है डेली, सीज़न में भी और थोड़ा बहुत ऑफ सीज़न में भी करते हैं, लेकिन सीज़न में तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली प्रैक्टिस होती है। और जो 20-25 साल पहले था, खिलाड़ी भी बहुत अच्छे थे, माहौल भी बहुत अच्छा था और डिसिप्लिन के हवाले से भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, और छोटे बड़े का अदब एहतराम, और ये था कि ग्राउंड तकरीबन भरे हुए होते थे टीमों के साथ, हर टीम अपने अपने साइडों पे प्रैक्टिस करती थी। और यही फ़र्क है, आजकल कोई नहीं कर रहा है प्रैक्टिस, कोई क्लब प्रैक्टिस डेली नहीं कर रहा है, तो क्लब में कोई मतलब एतमाद नहीं है कि ये 20 ओवर खेल जाएगा। और आजकल बड़े बड़े क्लब भी 20 ओवर पूरे भी नहीं खेल रहे और पहले ही आउट हो जाते हैं, तो ये बड़ी वजह यही है कि प्रैक्टिस नहीं है। आजकल के दौर में जो पीसीबी फैसिलिटीज़ दे रही है उसके मुकाबले में पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो अभी आपकी नज़र में प्लेयर्स को कितने मौके हैं अच्छी लेवल की और बड़ी लेवल पर क्रिकेट खेलने के? आजकल पीसीबी ने बड़ी फैसिलिटीज़ दी है खिलाड़ियों को और मौके भी बहुत हैं, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। अगर परफॉर्मेंस देगा तो इंशाल्लाह खिलाड़ी आगे जाएगा। वो परफॉर्मेंस तब होगी जब खिलाड़ी ग्राउंड में आएगा, घर बैठे परफॉर्मेंस नहीं होगी। और खिलाड़ी को ये चाहिए, जो आजकल नौजवान खिलाड़ी हैं उनके बड़े चांस हैं आगे जाने के लिए। अंडर 13 है, अंडर 16 है, अंडर 19 है, उसके बाद सीनियर है, डायरेक्ट सिंध लेवल की टीम में जाएगा, उसके बाद परफॉर्मेंस देके और पाकिस्तान लेवल में जाएगा। लेकिन इसके साथ प्रैक्टिस, फिटनेस ये भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर लेवल पे फिटनेस को पहले चेक कर रहे हैं, उसके बाद खिलाड़ी को टेक्निक देख रहे हैं, खिलाड़ी के स्किल देख रहे हैं। पहले फिटनेस नहीं है तो खिलाड़ी माजूर है, कुछ भी नहीं कर सकता। उभरते हुए खिलाड़ी जो अभी शौक़ रखते हैं प्लेयर्स, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? आजकल के जो चंद खिलाड़ी हैं तो उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि बराए मेहरबानी ग्राउंड में आएँ, मेहनत करें और ईमानदारी के साथ, दिखावा न करें, ईमानदारी के साथ मेहनत करें और किसी न किसी की रहनुमाई ज़रूर हासिल करें। रहनुमाई नहीं होगी तो खिलाड़ी तो फिटनेस तो होगी, ग्राउंड में आएगा, फिटनेस होगी, लेकिन टेक्निकली तौर पे वो खिलाड़ी नहीं बन सकता। और उसको चाहिए कि किसी न किसी सीनियर खिलाड़ी की रहनुमाई हासिल करे, जैसे वो उसकी काबिलियत और निखर आए। आपके अपने कैरियर में कीपिंग और बैटिंग में बेस्ट परफॉर्मेंस क्या रही? मेरी ग्रेड 2 में कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलने गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह न्याज़ स्टेडियम में भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, 80-90 रन्स बनाए थे
और फिर कराची का टूर था, जो 3-3 4-4 मैच होते थे। हमारे पास पीसीबी ग्राउंड नहीं होता था, टर्फ पिच नहीं होती थी, तो हमारे तकरीबन हमारे जो मैचेस होते थे वो हैदराबाद, कराची या इधर कोयटा, तो यहीं मैच होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ग्रेड 2 में मेरी परफॉर्म बहुत अच्छी थी। इधर केडीए ग्राउंड पे भी मैच था, नेशनल बैंक के ग्राउंड पे भी मैच था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने सेंचुरी भी बनाई थी। एक मैच में 80-90 भी बनाए थे और 50 बनाए थे नियाज़ स्टेडियम में भी। तो ये बड़ी परफॉर्मेंस थी और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आगे मौका नहीं मिला, तो उसके लिए मैंने फिर मेहनत को जारी रखा। मैं मायूस नहीं हुआ कि बस अभी मुझे सिलेक्ट नहीं किया है तो मैं क्रिकेट छोड़ दूं, लेकिन मैंने मेहनत जारी की और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी मेहनत कर रहा हूं कि मैं ग्राउंड में इन हूं और एक्टिव हूं। एजुकेशन, स्पोर्ट्स की एजुकेशन की कमी ज़्यादा नज़र आती है। जैसे यहाँ पर कोई क्वालिफाइड कोचेज़ नहीं है, फिज़िकल ट्रेनर का कोर्स नहीं है, अंपायरिंग नहीं है, स्कोरिंग नहीं है, फिटनेस के हवाले से जो कोर्सेज़ होते हैं ये बड़े अच्छे कोर्सेज़ होते हैं जो क्वालिफ़िकेशन में आपकी इजाफ़ा करते हैं स्पोर्ट्स वालों। तो यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं इनमें इन चीज़ की कमी है, कोई ख़ास वजह आपको नज़र आती है? इसकी ख़ास वजह जो है वो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो तकरीबन प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब जो है वो बड़ा मुश्किल है कि वो टाइम दे सकें, और फिर बेरोज़गारी भी हो रही है, खिलाड़ी का शौक़ भी है, और फिर पीसीबी की तरफ से उसकी फ़ीसें भी बहुत हैं। जैसे क्रिकेट कोचिंग जो है लेवल 1, लेवल 2, उसके लिए भी फ़ीस ज़्यादा है, मतलब भारी है। तो अगर कम हो जाए, और स्कोरिंग के लिए जो क्वालिफाइड स्कोरर हैं उनके लिए भी, और एम्पायरिंग के लिए भी, इसका मैं ये लाला तनवीर को या आगा जावेद को या नियाज़ी भाई को भी ये मतलब अर्ज़ करूँगा कि खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी चाहते हों कि हम ये कोर्स करें, मेहरबानी करके उनकी फ़ीस भर के उनको भेजें। जैसे हमारे सखर में भी क्वालिफाइड एम्पायर हों, एम्पायर का हमारे पास बड़ा फुकदान है। हर टीम एम्पायरों पे तनकीद करती है, हर टीम। अगर मैं समझता हूँ कोई ऐसी टीम हो जो एम्पायरों पे तनकीद न करे, हर टीम कर रही है। ये इस वजह से ही कि वो क्वालिफाइड नहीं है, जिसको मतलब आम खिलाड़ी या सीनियर भी हैं उनको खड़ा करते हैं तो कोई ना कोई मतलब इशू हो जाता है। और स्कोरिंग में कभी किसी को बिठा दिया, कभी किसी को बिठा दिया। अगर स्कोरर क्वालिफाइड होगा पीसीबी की तरफ से तो वो तो बहुत अच्छा है, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा, टाइम पे आएगा, टाइम पे जाएगा, स्कोर शीट अच्छी तरह बना के टूर्नामेंट कमेटी को देगा, टीमों को देगा। और फिटनेस के हिसाब से भी वो भी यही है कि अगर खिलाड़ी चाह रहा है कि मैं फ़िटनेस कोर्स करूं और कोचिंग कोर्स करूं, तो मैं अर्ज़ करूंगा जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारी क्रिकेट चला रहे हैं, जो हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ खिलाड़ियों को भेजें। जैसे हमारे सखर में भी इस बात का रुझान बढ़े कि हम भी कोचिंग कोर्स करें और एम्पायरिंग कोर्स करें, स्कोरिंग कोर्स करें, तो इससे हमारे को सखर में बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारे पास सखर में ही अवेलेबल होंगे तो हम बाहर से किसी को मंगवाएंगे भी नहीं, और पीसीबी की तरफ से भी उनको अमाउंट मिलेगा, अच्छा खासा अमाउंट। अभी तो और अच्छा हो गया है कि बड़ी फ़ीस है अल्हम्दुलिल्लाह पीसीबी ने रखी है, तो इससे भी रोज़गार में भी उसका मसला हल हो जाएगा और उसको शौक़ भी उसका पूरा होगा और उसको फ़ीस भी मिलेगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ के खिलाड़ियों को तैयार करें, खिलाड़ियों को ज़हन बनाएं, उनकी माली मदद करके उनको पीसीबी भेजें जैसे वो कोर्स करके। अच्छा सर, अभी इन फ्यूचर आपके क्या प्लान है? आप अपने एक्सपीरियंस को दूसरे प्लेयर्स तक शेयर करने के लिए कोई प्लानिंग, कोई अच्छा आइडिया रखा है, या कोई वजूहात हैं जो आप कुछ अच्छा नहीं कर सक रहे? आपने इतना एक्सपीरियंस है, फिर आपने कोचिंग कोर्स भी किया हुआ है, तो उस हवाले से क्या ख़यालात हैं आपके? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी काफ़ी सालों से ही ख्वाहिश है, मेरी प्लानिंग है
कि मैं क्रिकेट एकेडमी चलाऊं, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे भी अपने दोस्तों को इनवाइट किया, जो भी क्रिकेट का शौक़ रखते थे, सीखने का शौक़ रखते थे, उनको इनवाइट किया, लेकिन रुझान नहीं है। यहाँ पे फ़ीस भी लाजमी है, देनी पड़ेगी। अगर मैं टाइम दे रहा हूँ, लड़कों के सामने मैं लेक्चर दे रहा हूँ, उनको टाइम दे रहा हूँ, तो लाजमी है फ़ीस देनी पड़ेगी। फ़ीस के लिए लड़के जो है ना तकरीबन गरीब लड़के हैं, शौक़ उनको बहुत है क्रिकेट का। और अभी भी हमारी जो प्रैक्टिस होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह नेट भरा हुआ होता है। लड़के आते हैं सीखने के लिए कि सर हमें भी सिखाएं, हमें भी सिखाएं। तो फिर मैं बहुत कम लड़कों से फ़ीस लेके ना उनको सिखाता हूं, उनको टाइम देता हूं, उनको नेट प्रैक्टिस करवाता हूं। यही मेरे होता है कि भाग ना जाए, इनका शौक़ ख़राब ना हो। मैं चाहता हूं कि लड़कों का शौक़ बढ़े, कोई अच्छा खिलाड़ी हमारा सक्खर से निकले, बड़ी लेवल पे जाए और हमारा अपना नाम रोशन करे और सक्खर का नाम रोशन करे। तो ये मेरी प्लानिंग है। और फिर इसमें भी मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी मदद करें या स्पॉन्सरशिप मुझे लेकर दें कि जैसे मैं एकेडमी खोलूं। और जो भी सक्खर के जो भी खिलाड़ी हैं, ये मैं नहीं चाहता कि मेरे पास मेरी टीम में ही आकर खेले, किसी भी टीम में खेलें, किसी का भी खिलाड़ी हो, वो आकर मेरी यही ख्वाहिश है कि वो आकर यहाँ प्रैक्टिस करे, फिटनेस करे, ट्रेनिंग करे और कुछ सीख जाए, और उसका बड़ा फ़ायदा होगा। अगर ये एकेडमी मेरी इंशाल्लाह चल गई तो इंशाल्लाह उनको लड़कों को बड़ा फ़ायदा होगा, यही मेरी ख्वाहिश है। तो सही सर, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह करे आप इस नेक मकसद में कामयाब हों इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें जीएम क्रिकेट कोच चैनल को टाइम दिया और आपने अच्छे ख्यालात का इज़हार किया। बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। मेहरबानी।